इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी, अकेला बंदा लेके चल रहा था और टेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलते हैं सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया। ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है, लेकिन दुख जो हुआ है सबसे ज्यादा वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया, वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वो जो आउट हुआ ना, वो जो विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को, उसका मतलब यह कि आपके 20-30 रन और कम हो गए टोटल में से। लेकिन बड़ी शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, इंडिया ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। मैं देख रहा था वो वीडियो क्लिप देख रहा था, जसप्रीत बुमराह गया हॉस्पिटल में गया, बेचारा हॉस्पिटल के कपड़ों के अंदर भागता हुआ वापस गाड़ी के अंदर आ रहे थे, पता चला कि एकदम विकेट गिरना शुरू हो गया, बैटिंग ना आ जाए उसकी। वो बेचारा भागता हुआ आया, वापस पहुंच गया वो। तो ये चीजें सही नहीं है यार, मतलब कि थोड़ा सा भी कोई स्टेबल है ही नहीं, कोई लेके चल ही नहीं सकता, डीप लेके जा ही नहीं रहा है। मतलब कि आज जायसवाल ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, वो राहुल आउट हुआ तो वो भी आउट हो गया। ऋषभ पंत ने 33 बॉलों पे 61 मारा, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, बड़ी बल्लेबाजी उसने करके दिखाई। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली चल ही नहीं रहा है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दे तो विराट कोहली को भी ये लोग टीम से बाहर कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे टीम चेंज हो रही है। लेकिन अगर यहां से अगर इंडिया को मैच जीतना है, मेरा मानना सिंपल सा ये है कि 145 है, 145 को आपने 215 225 तक पहुंचाना है। द मोमेंट ये 225 हो गया, आपकी बॉलिंग के इतना दम है और आपकी टीम में वो जज्बा जुनून है कि वो प्रेशर क्रिएट करके इनको आउट कर सकती है। एक लास्ट में चीज कहना चाहूंगा, वेस्टर ये जो लड़का डेब्यू कर रहा था, उसने बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की, वो उसके 50 माइनस कर दो तो इस पर इंडिया की अच्छी खासी लीड होती है। और दूसरा उसने बॉलिंग भी अच्छी की है। और उनकी 2-4 लग गई। देखिए मारना तो आपको ऋषभ पंत ने बताया है कि इस पिच पे जो गौतम गंभीर कहते हैं टीम का प्लान है सर्वाइव करना, इस पिच पे एक ही प्लान था। पहली बॉल से वो नडन लड़का आया, 3 आउट हुए थे, उसने आके पहली बॉल पे निकल के चौका मारा बॉलैंड को, और उसने अपनी इंटेंशन शो की है। ये आसान नहीं होता है, आप इतना रिस्क ले रहे होते हैं और स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर, और जहां पे ऑलरेडी आपकी शॉट सिलेक्शन पे पूरी दुनिया बातें कर रही हो। इट टेक्स करेज, गट्स कि आके इस तरह फ्रॉम द वर्ड गो, जिस तरह उसने मारना स्टार्ट किया और 30 बॉलों के अंदर अंदर ही उसने अपना 50 कर लिया उस पिच पे कि जहां लोग 50 बॉल खेलना मुश्किल हो रहे हैं, उसने अपना 50 कर लिया। बहुत वैल्यूएबल रन हैं। अगर भारत इस मैच के अंदर क्लिंच करने में या फातिहा होने में कामयाब हो जाता है तो ये ऋषभ पंत की जो छोटी सी 50 की जो इनिंग है, लेकिन वो इतनी वैल्यू करेगी ये इस मैच के बाद आपको पता लगेगा। और बहुत करेज चाहिए था, बिकॉज अगर वो शॉट मारते हुए फिर जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि रिस्क तो वो ले रहे थे, तो इसी तरह भारत का सारा मीडिया दोबारा से ऋषभ पंत के पीछे पड़ जाता। और इस बात को जानते हुए भी उसने यही जो उसकी गेम है उसको चूज किया। ये शो करता है कि प्लेयर के अंदर क्या मेंटली कितना टफ है, उसका कैरेक्टर कैसा है और उसमें कितनी पोटेंशियल मौजूद है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में जो एक लो स्कोरिंग मैच होगा उसके अंदर इसके 50 रन जो है ऋषभ पंत के, वो बहुत मायने रखेंगे। अब सारी गेम आ गई है, आखिरी 4 प्लेयर, 6 आउट है इंडिया के। हमने आपको बताया था कि 180-85 रन ठीक है, हाँ 10-15-20 रन शॉर्ट होना था पहली इनिंग में इंडिया, लेकिन उसकी बॉलिंग ने उसको कवर कर दिया। एक अच्छी चीज इस मैच के अंदर देखने को यह मिली है कि सिराज भाई आउट कर गए, डीएसपी ने आउट कर दिए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, नहीं, सिराज ने आउट कर दिए और बड़े अच्छे टाइम पे आउट कर दिए। अगर सिराज पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ है कि उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क रही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बॉलिंग कंडीशन मिली, वो आखिरी इनिंग के अंदर अगर भारत के लिए नए बॉल पे आउट करने में कामयाब हो गए, 3-1-2 भी कर देने से, फिर साथ बुमराह भी होगा, तो मेरे ख्याल से सारे वो जिसे कहते हैं ना आपके गुनाह धुल जाएंगे। इसी तरह होने लगा है कि बुमराह और सिराज को दोनों को मिलकर बॉलिंग करनी पड़ेगी। 140 रन तो हो गए हैं, इसके ऊपर जितने भी बनते रहे बोनस है। 180 से 200 स्कोर या 200 से थोड़ा ऊपर हो गया, मैच बहुत एक्साइटिंग होगा और प्रेशर सारा ऑस्ट्रेलिया पे होगा, बिकॉज भारत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। ओ भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो गया बेटा, और ऐसा ठोक के गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। समझ एग्री तो करते हो ना भाई के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे, बुमराह की इंजरी के बारे में भी बात करेंगे। क्या बुमराह की इंजरी कितनी स्वेयर है, क्या बुमराह बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उस हवाले से बात करेंगे। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन भाईजान जब वो बैटिंग ऋषभ पंत करके गया ना, मैं तो भाई प्रॉपर, मेरी तबीयत खराब है, गला मेरा खराब हुआ है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, लेकिन मैंने अपनी तबीयत साइड पर खाली ऋषभ पंत की बैटिंग एंजॉय की है। जिस तरह वो बंदा खेल रहा था ना, मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें, जिसने ऑस्ट्रेलिया को भाई 181 पे उड़ा दिया पकड़ के, 161 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट थे। विराट कोहली ने जब कप्तानी संभाली, बुमराह चले गए, 161 पे 6 और 181 पे टीम ही पैक होगी, क्योंकि टेल एंडर से इंडिया रन खा रहा था, सबको पता है टेल एंडर से इंडिया रन खा रहा था। 181 पे पैक कर दिया,
विराट कोहली की कप्तानी तो बेटा देखो, उसकी कप्तानी को तो आपको मानना पड़ेगा, उसकी कप्तानी तो आपको माननी पड़ेगी, ये एक बात से तो एग्री करोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 181 पे आउट हुआ, इंडिया ने 4 रन की लीड ली, और इस पिच पे इतने ही, मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको कल बोला था कि यार अगर इंडिया 300 तक कर जाता ना, तो मैं ना ऐसे टांगों पे टांगे रख के बैठ जाता, ये मैच इंडिया का है, क्योंकि इस पिच के ऊपर मैंने मेरी कल वीडियो निकाल के देखा, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर 185 भी बुरा नहीं है, हाँ 250 तक कर जाता तो फिर बड़ा थी, पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन इतना खास कुछ चले नहीं। ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन पंट ने यहाँ पर भाई आपने ये नेचुरल गेम करनी थी, और मैं यही देख रहा था कि भाई अब इस कंडीशंस के अंदर आके इसको जरूर ये बोल रहे होंगे कि टेस्टिंग मतलब यहाँ पर नहीं इसको खेलनी चाहिए, और इसी को नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इसकी जब स्ट्रेंथ ही दूसरी है तो फिर यहाँ पे करो, और उसने वही किया, चक्के मार 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 हर बॉल के ऊपर उसको सनी के वास्ते की शक्ल, सनी भाई तू अब बोल दे ना सुपर सुपर सुपर, कभी नारा लगाते स्टूपिड स्टूपिड तो बड़े कर देता तू। फिर उसका देखी सबने जो है मेरा ख्याल में मानना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो 10 मिनट रह गए गेम खत्म होने के अंदर, तू आके जो है छक्का मारा, पोस्ट बड़ा खूबसूरत बनाया था, बस वो निचली एज के ऊपर लगा हुआ था और कैच पकड़ के ले गया। उन्होंने भी जो इनिंग्स खेलनी थी 1 सेंचुरी मार के खेल ली है, आगे उनका कोई मूड नहीं लग रहा। आखिरी मैच भी उसी तरह पिछले 3 इनिंग्स के अंदर मेरा ख्याल में डबल फिगर्स के अंदर भी वो नहीं गए, तो बस यही एक इतनी सी फुलझड़ी होती है, ये नहीं चलाता भाई, आपको सीरीज नहीं जिताते। खैर भाई फास्ट फॉरवर्ड में मैच चल रहा है, टेस्ट मैच जल्दी पता नहीं चल रहा है, हाइलाइट्स लगी हुई कि मैच चल रहा है, मजा तो आ रहा है, बड़ा बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैच हो रहा है। दोनों टीमें अभी तक मैच बैलेंस नहीं, आई वुड से 55% इंडिया 45% ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात फंसी हुई है, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है क्योंकि मैच सख्त फंसा हुआ है। हाईलाइट यही रही कि मेरा दोस्त कोहली द किंग, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, खबरदार तुम अपनी औकात देखो, तुम किंग के ऊपर बात करो, किंग से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किंग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किंग की, वही आउटसाइड एज वाला वही आउट। अब तो ये सिचुएशन होगी कि बॉलर्स अगर किसी और तरह इसको आउट कर लेना तो वो हैरान हो जाएंगे, कहेंगे नहीं यार ये आउट नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, दोबारा आजा बैटिंग करने के लिए, आउट ही इसका सिर्फ, अब कुछ और आउट होगा तो वो न्यूज बनेगी, ये तो नॉर्मल बन चुका है, अब ये तो कोई बात ही नहीं रहेगी। मैंने आपको पहले ही इसका जो सोल्यूशन बता दिया था, ये भी देखा कि चांद की शेप वाला इसका बैट बना दो, जिसके अंदर आउटसाइड एज ही ना हो, यूं करके गोल करके बैट आ रहा हो, केले की तरह का बैट पकड़ाओ मेरे कोहली ने, जिसकी आउटसाइड एज है वो अंदर से होके जा रही है, बॉल वहां से निकली क्योंकि आउटसाइड एज पी ना मासूम। इतना सिंपल सोल्यूशन है यार, केला पकड़ लो, केले की शेप वाला टेढ़ा बैट, वैसे भी टेढ़ा हो चुका है मेरा दोस्त, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, टेढ़ा होकर 19 साल के बच्चों में भी टक्करें खा रहे होते हैं, उसी तरह टेढ़ा होकर अभी बाहर की बॉलों को भी खेल रहे हो, तो बैट को टेढ़ा कर दो भाई, मसला हल हो गया तुम्हारा। चलो अगर चांद नहीं बनाना, हैंडल और बैट ही पूरा टेढ़ा कर दो यार, जरा गोल्फ की स्टिक होती है, उसका टेढ़ी पकड़ी हुई आउटसाइड एज में बचती जा रही हो, सारा सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है। तुम लोग मेरी बातों को मजाक समझते हो दोस्तों, सब बदल दिया मेरे दोस्त कोहली ने, स्टांस बदल दिया।